देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। यूपी स्पेशल की खास खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वाराणसी स्थित टीएफसी ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया, विभिन्न नवाचारों की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षक और शिक्षा मित्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों के अभिभावकों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है और प्रत्येक छात्र के लिए 1200 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मुख्यमंत्री ने बोला कि सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य शिक्षकों, विद्यार्थियों, उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। और इस पूरी व्यवस्था का संचालन करने वाले शिक्षा विभाग के हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा से, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की एक पौराणिक स्थली तो है ही, लेकिन प्राचीन ज्ञान की धरोहर का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। ऐसे काशी की इस धरा से इस आयोजन का शुभारंभ इस योजना की सफलता को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने का एक बेहतरीन अवसर है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के 404 स्थानों पर और इन सभी योजनाओं का, जो 3 प्रकार की योजनाओं का लाभ आज प्रदान किया जा रहा है, जिसमें अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर 13 जुलाई को प्रस्तावित लोकार्पण से पहले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए। बारिश के बाद एक्सप्रेसवे के किनारों पर कई स्थानों पर मिट्टी बह गई, जबकि कुछ जगहों पर पक्का निर्माण भी क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई। जानकारी के अनुसार पूर्व क्षेत्र के पटकापुर के पास एक्सप्रेसवे के साइड सपोर्ट में मिट्टी धंस गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए लगाई गई फेसिंग और जालियां भी कई स्थानों पर टूटी या गायब मिली। निर्माण एजेंसी पीएनसी द्वारा लगाई गई सुरक्षा जालियों को भी नुकसान पहुंचा है। एनएचएआई का दावा है कि कुछ स्थानों पर ग्रामीणों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्राधिकरण का कहना है सुरक्षा जालियां जानबूझकर काटी गई हैं, जिसके चलते संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही। उल्लेखनीय है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 13 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित है। उद्घाटन से पहले सामने आई इन खामियों और आरोप प्रत्यारोप के बीच एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबरों में आगे बात करें, जो राम मंदिर में कथित धनराशि और गबन मामले पर अदालत ने तीनों आरोपियों लवकुश, शनुकल्प और करुणेश की 40 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस मंगलवार सुबह जेल पहुंची, जहां रिमांड की प्रक्रिया शुरू की गई। यह रिमांड 8 जुलाई सुबह 6 बजे से 9 जुलाई रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर मामले में विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। उधर इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर में कथित चोरी की खबर दुनिया भर में फैल चुकी है, जिससे सनातन समाज की बदनामी हुई है। आरोप लगाया है कि अधिकारियों के कारण पूरे समाज को अपयश झेलना पड़ रहा है। भगवान के दान पात्र को नहीं छोड़ा गया है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और निवेशकों का भरोसा भी कमजोर पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां मामले से जुड़े तथ्यों और संभावित अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। आगे खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इससे लोगों के वाहनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान अजय राय ने बोला कि आज एथेनॉल की वजह से देश की गाड़ियां प्रभावित हो रही। आरोप था कि बाइक खराब हो रही है, लोग वाहन कंपनियों को दोष दे रहे हैं, जबकि समस्या की जड़ सरकार की नीति है, जिसके तहत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है।
यह भी दावा किया है कि 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में हजारों लीटर पानी की खपत होती है, जिससे देश के जल संसाधनों की बर्बादी हो रही है। अजय राय ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीति प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। यह बयान अजय राय का राजनीतिक आरोप है। सरकार का पक्ष इस बयान में शामिल नहीं है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण में कमी लाना है। इथेनॉल को लेकर के बड़ी लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या है मामला ये? अब मुझे जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से इसमें भाजपा की सरकार, गडकरी जी की विशेष इसमें कृपा है। गडकरी जी इसमें उनके लोग शामिल हैं और पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पर गड़बड़ी कहाँ है? ये सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब मुझे पता चला कि हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है तो 1 लीटर एथेनॉल बनता है। इससे साबित हो रहा है कि आप देश के संसाधन, जो हमारा लाइफ है, हवा पानी, आप पानी का भी बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित तौर से बंद होना चाहिए। पूरी तरीके से यहाँ पर जो पहले पेट्रोल मिलता था उस तरीके से पेट्रोल मिले, और जो बर्बाद कर रहे हैं गाड़ियों को, पूरा का पूरा सिस्टम, नई गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो पूरी तरीके से इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे और ये बड़ा घोटाला साबित होगा। देश का एक सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा एथेनॉल। देखिए, इथेनॉल को लेकर के बड़ी लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या है मामला ये? अब मुझे जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से इसमें भाजपा की सरकार, गडकरी जी की विशेष इसमें कृपा है। गडकरी जी इसमें उनके लोग शामिल हैं और पूरी तरीके से एथेनॉल आज। आगे खबर की बात करें, जो ताजमहल घूमने आई फ्रांस की 2 महिला पर्यटक मंगलवार सुबह टैक्सी चालक की कथित ठगी का शिकार हो गए। भाषा की समस्या का फायदा उठाते हुए चालक ने 500 रुपए की जगह उनसे 50 यूरो हड़प लिए। जानकारी के अनुसार फ्रांस के पर्यटक जूलेटिवा, उनकी साथी वेरोनिका मंगलवार सुबह करीब 9 बजे ताजमहल पहुंची थी। आरोप है टैक्सी चालक ने भुगतान के दौरान उन्हें भ्रमित कर 500 रुपए के बजाय 50 यूरो ले लिए। घटना के बाद दोनों पर्यटक काफी परेशान हो गए। बिना ताजमहल का भ्रमण करे दिल्ली लौट आई। मामले की जानकारी मिलते आगरा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने संबंधित टैक्सी चालक से पर्यटकों की राशि वापस कराई, उन्हें उनके पैसे दिलवाए। इस घटना ने विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटन सेवाओं में पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित टैक्सी चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। The cops are really good with tourists in India, so we are safe now, and it's okay. They help us for a problem, so you can go in. The cops are really HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।